कैसे अपने कर्मा को स्माइल करके पे ऑफ करें, टफ सिचुएशंस में कैसे ब्रेव रहें, ऐसे कई क्वेश्चंस के आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम भावना एंड टुडे वील डिस्कस अबाउट द बुक आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, जो आपके कई क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, आपको बहुत क्लैरिटी देती है और आपके फियर को ख़त्म करती है। तो पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत जिनसे हेल्प मिली, और उसके बाद हम सेकंड सेक्शन में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे जो कि हम सबके मन में उठते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं इस बुक के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि ये बुक खुर्शीद भावनगरी जी ने लिखी है। उनके बेटे विस्पी और राटू की डेथ के बाद उनसे ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू कनेक्ट करके उन्होंने ये बुक लिखी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेशियस नॉलेज हम सबके साथ शेयर की। नेक्स्ट बात जो विस्पी और राटू बताते हैं, वो कहते हैं कि यू कांट ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमारा नेचर अच्छा है तो हम सामने वाले को बहुत चांसेस देते रहते हैं। उन्होंने एक स्टोरी के थ्रू ये समझाया कि जैसे एक बहुत अच्छे इंसान थे, उनके घर में एक इंसान ने चोरी की जो उनके घर काम करता था, और उन्होंने उसको चोरी करते हुए देखा और उन्होंने उसको चांस दिया कि तुम ये आगे से मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। उसने उस चीज़ को रियलाइज़ किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी फॉरगिवनेस को, आपकी समझदारी को सामने वाला आपको फूल समझकर उसका फ़ायदा उठा सकता है और आपको हार्म कर सकता है। इसीलिए वो कहते हैं यू कांट ट्रीट एवरीवन इन द सेम मैनर। आपको लोगों को पहचानना होगा और उसके बाद उन्हें फॉरगिवनेस कर देनी होगी। अगर आप बार बार सबको फॉरगिव करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कि आप उनको इविल डीड्स में मदद कर रहे हैं इनडायरेक्टली। फेस योर प्रॉब्लम्स ब्रेवली, कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए क्रिप ना करें और कंपैरिजन कभी ना करें दूसरे सोल से अपनी जर्नी का, कि उनके पास तो ये स्ट्रगल नहीं है, हमारे पास। ऐसा कई बार हो जाता है कि हम कंपैरिजन में चले जाते हैं, हम जेलस भी हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हमें बचना चाहिए। वो कहते हैं कि नेवर एनकरेज नेगेटिविटी इन अदर्स। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस किसी से बात करते हैं तो वो हमें, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल हमें सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई हमारी बात को सुने, भले ही वो हमारी हेल्प ना कर पाए पर वो हमारी बात को सुने। हम ये बताना चाहते हैं कि हम कितने सही हैं और सामने वाला कितना गलत है। बट कभी भी अगर आपसे ऐसे कोई बात करता है, अगर ऐसा कभी होता है, तो आप कभी भी नेगेटिविटी को एनकरेज ना करें, क्योंकि नेगेटिविटी एनकरेज करने से आपके ऊपर भी नेगेटिव कर्म आता है। इसलिए हमेशा मोटिवेट करें सामने वाले को, हमेशा उनको पॉजिटिव रहने को कहें। यही आपके लिए यही सही रास्ता है। प्राइड मेक्स यू फॉल स्पिरिचुअली। अगर हमारे अंदर प्राइड है तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होना इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि प्राइड आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली फॉल कराती है। तो आप प्राइड से बचें, अपने अचीवमेंट्स के लिए हम्बल रहें। और वो कहते हैं बी हम्बल, डोंट एक्ट हम्बल। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अपने आप को बहुत हम्बल दिखाते हैं, बहुत शांत रहते हैं, लेकिन अंदर से वो उनके अंदर प्राइड होता है। तो जैसे कि हम इस बुक के बारे में बात करते आए हैं कि इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील इनसाइड। देयर इज नथिंग एक्सटीरियर हेयर, कि आप बाहर से कैसे हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप अंदर क्या सोचते हैं वो मैटर करता है। स्पिरिचुअल टेस्ट जो होंगे वो कई चीज़ों के होंगे। फियर का होगा, पावर का होगा, मनी का होगा, गिफ्ट का होगा, फॉरगिवनेस का होगा। फियर का होगा कि अगर आपको किसी चीज़ से फियर है तो बार बार आपका वो टेस्ट लिया जाएगा जब तक कि वो फियर आपके अंदर से जाता नहीं। मनी का टेस्ट होगा, आपको बहुत सारा मनी दिया जाएगा, बहुत सारे पैसे आपके पास आएंगे एक पॉइंट पे। जब आप सक्सेसफुल होते हैं तब टेस्ट किया जाएगा कि क्या होगा, कि वो मनी ने आपको प्राइड तो नहीं दिया, और कई बार आपसे सारा मनी ले लिया जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए क्या आप उस कंडीशन में भी पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट। पावर का टेस्ट होगा, जैसे कि हम जानते हैं पावर पॉलिटिशियंस के पास होती है, और कई फैमिलीज में भी ऐसा होता है कि कई लोगों के पास काफ़ी पावर होती है, तो उनको पावर देकर उनका टेस्ट लिया जाता है कि क्या वो उस पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। गिफ्ट, आपको म्यूजिक का गिफ्ट दिया जाएगा या आपको कोई और क्रिएटिव गिफ्ट दिया जाएगा, उसका टेस्ट लिया जाएगा कि आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं।
सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं या सबकी भलाई के लिए यूज़ करते हैं। फॉरगिवनेस का टेस्ट होगा कि क्या आप में क्षमता है दूसरे को फॉरगिव करने की। अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो अगर आपके अंदर कभी वो फॉरगिवनेस नहीं आएगी तो बार बार आपको ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा जहां आपको फॉरगिव करना हो। तो आप अलर्ट रहें कि ये सारे टेस्ट होते हैं और अगर हम इन्हें पास कर लेते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए। स्पिरिचुअल टेस्ट इज़ अ सरप्राइज टेस्ट। ये टेस्ट सरप्राइज टेस्ट ही होता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहें और इस बात को समझ लें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को समझता है कि हमारा टेस्ट आ गया है, बट हम जनरली क्रिप करते हैं या हम बहुत दुखी हो जाते हैं, हम कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। उसकी जगह हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें, वही आपको इससे बाहर निकाल सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो बताते हैं जिनसे नेगेटिव कर्मा बनता है। अपने आप को हर्ट करना, जैसे कि हम गिल्टी में रहते हैं, बार बार अपने आप को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, और भी कई तरीक़ों से अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने साथ करते हैं जो कि नेगेटिव कर्मा बनाता है। दूसरों को हर्ट करना, अपनी प्रॉब्लम से सही तरीके से डील ना करना, दूसरों को ईविल के लिए एनकरेज करना। अगर आप कोई ईविल चीज़ें हो रही हैं और अगर आप उसको स्टॉप करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप उसे एनकरेज कर रहे हैं और डेफिनेटली इससे नेगेटिव कर्मा आता है। मैं समझती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो पावर ही कहाँ है, हम कैसे ईविल को रोकें, हम तो इतने पावरफुल ही नहीं है। डेफिनेटली ये कई सिचुएशंस में ट्रू है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि ईविल हो रहा है तो आप डेफिनेटली, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा जिससे आप उस इंसान को या उस चीज़ को रोक सकें। और आपको सिर्फ हिम्मत दिखानी है उस रास्ते को लेकर उस ईविल को रोकने की। तो ये सारे आंसर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपको देगा। अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार हम अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, कई बार हम अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या कोई फैमिली मेम्बर है वो बहुत तकलीफ में है, या कई बार हमारे सिबलिंग्स के ऊपर कोई फिनेंशियल प्रेशर है, कुछ भी है। अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं तो डेफिनेटली नेगेटिव कर्मा आप बना रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन उन्होंने बताई है, वो है प्रॉब्लम्स डू नॉट स्टॉप योर पाथ, प्रॉब्लम्स आर योर पाथ। प्रॉब्लम्स ही वो पाथ हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं लाइफ में। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कर्मा के बारे में पूछा है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगी। कर्मा के उन्होंने पूछा है कि कर्मा क्या है। कर्मा बेसिकली हम सब जानते हैं कि व्हाट यू सो यू रीप, जो भी हम जैसा करते हैं वैसा हमें मिलता है। ये हम सभी जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब अर्थ से पूछे गए हैं उनको, और उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू इसका आंसर दिया है। नेगेटिव कर्मा कैसे हमारे पास आता है। नेगेटिव कर्मा मेंटल, फिजिकल, इमोशनल पेन के फॉर्म में आपके पास आता है और आपको उससे डील करना होता है। कि क्या नेगेटिव कर्मा को चैरिटी से वाइप किया जा सकता है, जिसका आंसर है नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जो नेगेटिव कर्मा किया है वो चैरिटी से वाइप नहीं कर सकते आप। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बुक में ये सेल्फ एनालिसिस शीट है जिसमें ऑथर बताते हैं कि डेली जो चीज़ें, रिवेंज, प्राइड, वो सारे पॉइंट्स, सेल्फ पिटी, सेल्फिशनेस, पोसेसिवनेस, लेजीनेस, नैगिंग, बीइंग स्टबन, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट ऑफ एनालिसिस हैं जो हमें अपने बारे में एनालाइज करने चाहिए, जो कि डेफिनेटली हमें नेगेटिव कर्मा दिलाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम टिक कर सकते हैं इस बुक में कि हमने किस दिन किस पॉइंट को हमने ऑब्जर्व किया अपने अंदर। तो ये डेफिनेटली एक ट्रैकिंग शीट है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाती हैं, आपको नेगेटिव कर्मा से बचाती हैं। जो गॉड इज़ नॉट हेल्पिंग अस, बट द पॉइंट इज़ बिकॉज हमने कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में रखा है, इसीलिए वो नेगेटिव कर्मा हमें देखना होता है। तो बेसिकली अपनी सोल को प्यूरिफाई करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें और डेफिनेटली आप बड़ी चीज़ें भी कर पाएं। 2 क्वेश्चंस इस बुक में ऐसे हैं जो कर्मा चैप्टर में हैं, जो कि मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग यू सेड, go through all your troubles bravely and with a smile, but when people are in pain, how is this possible?
तो वो बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रबल्स को ब्रेवली स्माइल के साथ डील करें, बिकॉज आपका कर्मा रीपे हो रहा है, आप उसको रीसेंट ना करें। अगर आप कंप्लेन और ग्रम्बल करेंगे तो ये आप रीपे नहीं कर रहे हैं और आप अपने आसपास के लोगों की लाइफ को भी टफ बना रहे हैं, तो इसे रीपे नहीं कहेंगे। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, अदरवाइज आप रीपे नहीं कर रहे हैं अपना कर्मा। यू आर रीपेइंग इट, द पेमेंट इज हैपनिंग एट अ वेरी स्लो रेट। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट बताया है उन्होंने कि अगर आपकी पेन है, आप कोई भी चीज़ आपके ऊपर आती है, अगर आप अपने लिए और आसपास के लोगों के लिए सिचुएशन टफ बनाते हैं तो आप अपना कर्मा रीपे नहीं कर रहे हैं। ग्रेस सिंपली मीन्स दैट यू मेंटेन डिग्निटी, हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड हिज जस्टिस एंड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू। चीज़ों को हमेशा कोशिश करें कि ये फील करने की कि जो प्रॉब्लम आई है वो लाइट है, हम उससे बाहर निकल जाएंगे, ये हमारा कर्मा है जो कि हम रीपे करेंगे और सही तरीके से रीपे करेंगे। बट देर आर टाइम्स व्हेन ह्यूमन बीइंग्स गो थ्रू अनइमेजिनेबल पेन, इट माइट सीम हार्श टू थिंक एट दैट टाइम दिस इज माई कर्मा, आई डिजर्व दिस। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि इतना गलत हमारे साथ हो रहा है, ऐसा तो हमने कोई कर्मा नहीं किया। तो वो क्या आंसर है कि येस वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट वी आर सिंपली आस्किंग यू टू बी अवेयर ऑफ स्पिरिचुअल लॉस। आप स्पिरिचुअल लॉस से अवेयर रहें। थिंग्स हैपन टू ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ द चॉइसेस दे मेक। फ्री विल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अर्थ पर होता है। फ्री विल इज बेसिकली आपको फ्री विल है, आप जैसा चाहे कर सकते हैं। कोई रूल नहीं लिखा है कहीं पे आपके लिए कि आपको इस कंडीशन में ऐसा करना है, इस कंडीशन में ऐसा करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फ्री विल से आप काम करते हैं। जो भी सिचुएशन आपको दी जाती है उसके लिए आपको पूरा फ्रीडम है डिसीजन लेने का। आपको कोई उस समय पे फोर्स नहीं करता है कि आपको ये वाला डिसीजन लेना है, आपको जैसा समझ में आता है वैसा डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली अर्थ पर फ्री विल का कॉन्सेप्ट है और इस फ्री विल में जो डिसीजन आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। तो वो बताते हैं कि ऑलवेज थैंक गॉड for all the good that happens in your life. It's very very important. Secondly, thank those people who have helped you in your journey. कई बार लोग इतना थैंकलेस हो जाते हैं जो हमें हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं, हम उनका भी रिगार्ड नहीं रखते। हमें लगता है कि उन्होंने अपने कुछ मतलब के लिए हमारी मदद की है। ये सब नेगेटिव कर्मा बनाता है। गिल्टी इज अनदर फैक्टर दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन डीलिंग विद अ गुड कर्मा। अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आपको कभी भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी अच्छा आपके साथ हो रहा है ये आपके पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट है और आपको कभी भी इसके लिए गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं हम दूसरों से अच्छी पोजीशन में हैं फिनेंशियली या हेल्थ वाइज, या कई बार तो उस केस में हमें गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे ही पॉजिटिव कर्मा का नतीजा है और हर इंसान की लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा का रिजल्ट होता है। तो मे बी किसी और फील्ड में दूसरे इंसान को कुछ और पॉजिटिव मिला हो, तो आपको कभी भी गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस आज जो सिचुएशन है हम हमेशा या तो फियर में रहते हैं या हम गिल्ट में रहते हैं या हम स्कैर्ड रहते हैं। अगर हमारे पास कुछ अच्छा है तो भी हमें डर लगता है कि ये सब चला ना जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये इस बुक में बहुत क्लियरली बताई गई हैं। आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें, ये बहुत अच्छी बुक है और मैंने डेफिनेटली इस बुक से बहुत सीखा है और आप भी इस बुक से हेल्प लें। जब भी आपको कोई भी एंग्जाइटी हो तो आप ये किताब ज़रूर पढ़ें और ये आपके सारे आंसर्स आपको देगी। तो आज मैं अपनी इस सीरीज़ को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये इस बुक के बारे में आप लोगों से शेयर करके। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और हमेशा ध्यान रखें कि सबकी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मा है। कोई भी ऐसा नहीं है जो विदाउट प्रॉब्लम्स है। तो अपने कर्मा को ग्रेसफुली रीपे करें। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं पिछले 2 वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, आप उनको भी ज़रूर देखें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।